रफ्तार, स्मार्टनेस और जबरदस्त तेजी। आज हम बैडमिंटन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसा खेल जो अपनी स्पीड और स्किल से किसी को भी हैरान कर सकता है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। क्या इस पर यकीन होता है? ये जो छोटी सी शटलकॉक है ना, ये दुनिया की सबसे तेज रैकेट स्पोर्ट्स प्रोजेक्टाइल में से एक है। ये 300 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। सच में यही वो स्पीड है जो बैडमिंटन को इतना ज्यादा थ्रिलिंग और रोमांचक बना देती है। अच्छा, किसी भी खेल को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को जानना जरूरी है, यानी उसका मैदान और उपकरण। तो चलिए सबसे पहले कोर्ट पर ही एक नजर डालते हैं। तो ये है बैडमिंटन का कोर्ट। इसे एक तरह का युद्ध क्षेत्र ही समझिए। और यहाँ सबसे जरूरी चीज है ये लाइनें। एक बात पे गौर कीजिए, सिंगल्स के लिए कोर्ट थोड़ा लंबा और संकरा होता है, जबकि डबल्स खेलते वक्त खेलने का एरिया चौड़ा हो जाता है। इन लाइनों को समझना ही जीत और हार के बीच का फर्क बन सकता है। चलिए अब कुछ नंबरों पर भी नजर डालते हैं। देखिए, कोर्ट की लंबाई तो हमेशा 13.40 मीटर ही रहती है, लेकिन चौड़ाई खेल के हिसाब से बदल जाती है। और जो नेट की ऊंचाई है वो बीच में बिल्कुल 5 फीट पर सेट होती है। ये सारे स्टैंडर्ड्स इसलिए हैं ताकि दुनिया में कहीं भी मैच हो, मुकाबला हमेशा बराबरी का और निष्पक्ष हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस खेल का दिल है, इसके नियम। सर्विस कैसे होती है, पॉइंट्स कैसे गिने जाते हैं। आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हर मैच की शुरुआत होती है एक सिंपल टॉस से, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। जो जीतता है उसे एक स्ट्रेटेजिक फायदा मिलता है। वो ये चुन सकता है कि पहले सर्विस करनी है या कोर्ट की कौन सी साइड लेनी है। ये पहला फैसला ही कई बार मैच का पूरा मूड सेट कर देता है। सर्विस की कला में माहिर होना बहुत जरूरी है। एक आसान सा नियम याद रखिए, आपका स्कोर बताता है कि आप किस तरफ से सर्विस करेंगे। अगर स्कोर इवन है जैसे 0, 2, 4 तो दाईं ओर से। अगर ऑड है जैसे 1, 3, 5 तो बाईं ओर से। सर्विस हमेशा डायगोनल यानी तिरछी और कमर के नीचे से की जाती है। ये एक ऐसा शॉट है जिसमें पावर से ज्यादा सटीकता काम आती है। आज का मॉडर्न बैडमिंटन रैली पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम पर चलता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, हर रैली के खत्म होने पर किसी न किसी को एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सर्विस किसकी थी। इसी एक नियम ने खेल को पहले से कई ज्यादा तेज और देखने में दिलचस्प बना दिया है। तो फिर लक्ष्य क्या है? बहुत सिंपल, 21 पॉइंट्स। जो खिलाड़ी या टीम पहले 21 तक पहुंच जाती है वो गेम जीत जाती है। और पूरा मैच अपने नाम करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ 3 यानी 3 में से 2 गेम जीतने होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर स्कोर 20-20 से बराबर हो जाए तब क्या? तब खेल और मजेदार हो जाता है। गेम जीतने के लिए आपको लगातार 2 पॉइंट्स की बढ़त चाहिए। पर अगर मुकाबला खिंचते खिंचते 29-29 तक पहुंच गया तो अगला पॉइंट यानी 30वां पॉइंट गोल्डन पॉइंट बन जाता है। जो से जीतेगा वही गेम का विजेता होगा। इसे कहते हैं सडन डेथ। बैडमिंटन सिर्फ पॉइंट बनाने का ही खेल नहीं है, बल्कि ये नियमों के दायरे में खेलने का भी है। तो अब समझते हैं फॉल्ट्स को, मतलब वो गलतियां जिनसे आप पॉइंट हारते हैं, और लेट्स को यानी वो सिचुएशन जब एक रैली दोबारा खेली जाती है। देखिए, एक पॉइंट खोने के कई तरीके हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। अगर शटल लाइन के बाहर गिरती है, नेट के नीचे से निकल जाती है या आपका रैकेट नेट को छू जाता है, ये सब फॉल्ट माना जाता है। और हर एक गलती का मतलब है आपके सामने वाले को सीधा सीधा एक पॉइंट मिल जाना। अब फॉल्ट से बिल्कुल अलग एक चीज होती है जिसे कहते हैं लेट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां रैली को फिर से खेला जाता है और किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलता। ऐसा तब हो सकता है जब शटल नेट पर ही अटक जाए या फिर अगर रिसीवर सर्विस के लिए तैयार ना हो और सर्वर सर्व कर दे। तो अब जब हमने खेल के नियम कायदे समझ लिए हैं, चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये शानदार खेल आखिर आया कहां से और वक्त के साथ कैसे बदला। बैडमिंटन का सफर सदियों पुराना और बहुत दिलचस्प है। इसकी जड़ें 17वीं सदी के भारत में पूना नाम के एक खेल से जुड़ी हैं। ब्रिटिश सेना के अधिकारी इस खेल को इंग्लैंड ले गए, जहां 1887 में इसके पहले आधिकारिक नियम बने। और फिर साल 1992 में इसने खेल के सबसे बड़े मंच यानी ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। हर महान खेल की पहचान उसके चैंपियंस और उसके बड़े मंचों से होती है। तो आइए अब प्रोफेशनल बैडमिंटन की दुनिया के शिखर पर एक नज़र डालते हैं। प्रोफेशनल बैडमिंटन सर्किट में कुछ टूर्नामेंट्स की बात ही अलग है। ओलंपिक गेम्स तो हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना होता है।
वहीं थॉमस और ऊबर कप देशों के बीच की इज्जत की लड़ाई है। और हाँ, ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, जिसे जीतना आज भी हर खिलाड़ी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। और यहाँ हम उत्कृष्टता की एक शानदार विरासत देख रहे हैं। ये भारत के अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची है, जो देश के सबसे बड़े खेल सम्मानों में से एक है। ये सूची इस बात का सबूत है कि बैडमिंटन में महानता की एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है, जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। तो एक आंगन में खेले जाने वाले खेल से लेकर एक ग्लोबल ओलंपिक इवेंट बनने तक बैडमिंटन का सफर वाकई प्रेरणा देता है। इसकी कहानी हर उस नए खिलाड़ी के साथ आगे बढ़ती है जो रैकेट उठाता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस विरासत को आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला अगला चैंपियन कौन होगा।